एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा और साथ ही देखेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,600 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 18,350 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी को अराउंड 38,300 का सपोर्ट मिल रहा है और 38,950 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। आइए बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है शैलेट, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 279 पर। स्टॉप लॉस 272 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 286 और दूसरा 295 पर रख सकते हैं। फिर आता है प्रेस्टीज, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 511 पर। स्टॉप लॉस 496, पहला टारगेट 527 और दूसरा 550 पर रख सकते हैं। इसके बाद है DBL, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स नजर आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 629 पर। स्टॉप लॉस 610, पहला टारगेट 650 और दूसरा 692 पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र सीमलेस, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 531 पर। स्टॉप लॉस 517 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 547 और दूसरा 572 पर रख सकते हैं। इसके बाद है लक्ष्मी मशीन, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 9,781 पर। स्टॉप लॉस 9,600 पर, पहला टारगेट 10,000 और दूसरा 10,350 पर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स, जो कि हमने आपको पहले रिकमेंड किए थे। देवयानी 14.3% ऊपर गया इन 5 डेज, टच बोथ टारगेट्स। वहीं असाही इंडिया 12% ऊपर गया इन 5 डेज, टच बोथ टारगेट्स। लोधा 3.3% ऊपर गया, टच फर्स्ट टारगेट। BEL 2.2% ऊपर गया, वहीं इंडिया मार्ट टच फर्स्ट टारगेट। आइए अब बात करते हैं स्टॉकी न्यूज की। इसमें है फिनो पेमेंट्स बैंक, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार एंड हीरो मोटोकॉर्प। फिनो पेमेंट्स बैंक ने सैटरडे को सितंबर 2021 क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए। रेवेन्यू 35% बढ़ा टू ₹242.15 करोड़ एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। वहीं स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज जो है 32% ऊपर, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 43% ऊपर, वहीं ओपन बैंकिंग रेवेन्यू 35% ऊपर एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड पैट जम्प्ड 74% ईयर ऑन ईयर टू ₹7.89 करोड़। स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें तो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार ने भी सैटरडे को सितंबर 2021 क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए। टोटल इनकम 7% बढ़ा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर टू ₹1,469.74 करोड़। Posted net loss of ₹284.35 crore versus net profit of ₹15.09 crore in September 2020 quarter. वहीं प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई ड्यू टू चैलेंजिंग इन्वायरमेंट अक्रॉस द सोलार इंडस्ट्री वैल्यू चेन। हीरो मोटोकॉर्प ने फ्राइडे को पोस्ट मार्केट क्लोजिंग सितंबर 2021 क्वार्टर रिजल्ट्स रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 10% ईयर ऑन ईयर नीचे गया टू ₹8,538.85 करोड़। वहीं पैट डिक्लाइन हुआ 22% ईयर ऑन ईयर टू ₹748 करोड़। आइए अब बात करते हैं FII और DI डेटा की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट ₹511.1 करोड़ के शेयर्स परचेज किए। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट वर्थ ₹851.41 करोड़ के शेयर्स परचेज किए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सजेशन या सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और इसी के साथ स्टॉक से रिलेटेड और भी खबरों के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल 5 पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।